नमः शिवाय। आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिव कौन है। और मेरा भरोसा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके हृदय में महादेव के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनके प्रति समर्पण का भाव है, जो प्रेम है, वो बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। भारत की संस्कृति में शिव का अपूर्व स्थान है। शिव सौंदर्य है, शिव सुख है, संतोष है, आनंद है। शिव उल्लास है तो तांडव भी है। शिव विनाश भी है। विनाश के बाद का नव सृजन भी शिव है। हमारी संस्कृति में हमें एक दो बातें अगर समझ में आ जाएं तो हमें अपनी संस्कृति की गहराई बहुत बहुत प्रिय लगेगी। हमारे यहाँ जितने भी रूप हैं, चाहे वो आपका स्वयं का रूप हो या मेरा रूप हो, हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि इस रूप के पीछे, क्योंकि रूप तो नश्वर है, इस नश्वर रूप के पीछे एक चैतन्य शक्ति है। वही चैतन्य शक्ति मैं हूँ, वही चैतन्य शक्ति आप हैं, और वास्तव में वही सत्य है। हर रूप, कोई भी रूप लें, जैसे पृथ्वी का एक रूप है, एक कार्य है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में, उसके अंदर, उसके भीतर, उसके पीछे जो शाश्वत चेतना है, उसे हम भूदेवी कहकर संबोधित करते हैं। इसी तरह सूर्य है, सूर्य का रूप है, आकार है, लेकिन उसके पीछे की जो परम सत्ता है, जो शक्ति है, उसे हम सूर्य भगवान कहते हैं। फिर महादेव कौन है, फिर शिव कौन है? ये जो ब्रह्मांड है, जो अनंत है, जिसको हम अपनी 5 इंद्रियों की सीमाओं में ही देख और समझ पाते हैं, जबकि उसके बहुत बहुत परे है। हमारी इंद्रियों की सीमा है, हमारी आंखों की सीमा है देखने की, हमारे कानों की सीमा है सुनने की, हमारी सूंघने की शक्ति की सीमा है, हमारी वाणी की भी सीमा है। और आप देखेंगे कि विज्ञान, आज का विज्ञान इन सीमाओं के परे जाने का ही तो पूरा प्रयास है, और अध्यात्म भी वही है। तो ये जो अनंत ब्रह्मांड है, इस अनंत ब्रह्मांड के पीछे जो शक्ति, जो चैतन्य मौजूद है, वो है परम शिव, शिव महादेव। महादेव की उपस्थिति स्वरूप में भी है। जिस महादेव के अप्रतिम स्वरूप को हम पूजते हैं, महादेव उस स्वरूप में भी हैं और अपने शक्ति रूप में भी हैं। वे महाकाल भी हैं और महाकाली भी हैं। भारत की संस्कृति सारे स्वविरोधों को बहुत सुंदर रूप से संतुलित करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और ये परिकल्पना नहीं है, जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि इलेक्ट्रॉन कण भी है और ऊर्जा तरंग भी है, उसी तरह हर चीज इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में स्वरूपबद्ध भी है, और उसके पीछे चैतन्य का महासागर है, और उस महासागर को ही हम शिव कहते हैं। सोचें, मृत्यु के देव महादेव अगर ना सक्रिय हो, अगर मृत्यु ना हो, तो जीवन में से नव सृजन चला जाएगा। मृत्यु का सौंदर्य है, क्योंकि उसके बाद ही तो नव सृजन होता है। विनाश का सौंदर्य है, विनाश के बाद ही नव सृजन होता है। एक बीज
जब विनष्ट होता है तब नई कोपलें उगती हैं। और महादेव सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। आप हृदय से पुकारेंगे तो वो अपने स्वरूप में आपके समक्ष प्रकट भी हो जाते हैं, क्योंकि वे भोले हैं, भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी भी हैं। उन्हें सुर असुर जो पुकारेगा वो आएंगे, आते हैं, क्योंकि वे प्रेम स्वरूप हैं, वे शिव हैं, वे शाश्वत हैं, वे करुणावान हैं। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं। ये पूरी सृष्टि उनकी करुणा की ही उत्पत्ति है। विध्वंस में भी उनकी करुणा है, विनाश में भी उनकी करुणा है, तांडव में भी उनकी करुणा है, प्रेम में तो करुणा हम सबको दिख ही जाती है, लेकिन विनाश की करुणा को भी हमें समझना होगा। शिव को समझें, शिव को ध्याएं। शिव दूर नहीं है, आपके हृदय में ही है और सर्वत्र भी है, क्योंकि वे आदि भी हैं, अनादि भी हैं। आदि अनंत, अनादि अनंत उस परम शिव को मैं नमन करता हूँ। आशा है शिव के प्रति आपका प्रेम और श्रद्धा इसी तरह से निरंतर बढ़ती रहे। आइए हम भगवान शिव को बारंबार ध्याएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।